उस रात रिया पहली बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद से नफरत कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले लड़के वालों ने सबके सामने उसे कोयला कहकर ठुकरा दिया था। और सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसकी अपनी सौतेली मां भी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। रिया नहीं जानती थी कि सिर्फ 24 घंटे बाद उसी घर के दरवाजे पर ऐसी बारात आने वाली है जिसे देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह जाएगा। रिया जब पैदा हुई थी उसी दिन उसकी मां इस दुनिया से चली गई थी। घर में मातम था, लेकिन उस मातम के बीच एक मासूम बच्ची भी थी जिसे किसी ने गले लगाकर प्यार नहीं किया। लोगों ने उसी दिन उसके लिए फैसले सुना दिए थे। ये लड़की मनहूस है, पैदा होते ही मां को खा गई, ऊपर से रंग भी इतना दबा हुआ है। रिया उस वक्त तो कुछ समझ नहीं सकती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ये शब्द उसके दिल में जहर बनकर उतरते गए। उसके अब्बू यूसुफ साहब एक सीधे सादे आदमी थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी का नाम शबीना था। शुरुआत में शबीना ने रिया को थोड़ा प्यार दिखाया, लेकिन जब उसकी अपनी 2 बेटियां हुई माहिरा और हिना, तब सब बदल गया। माहिरा और हिना गोरी, खूबसूरत और नखरों वाली लड़कियां थीं। पूरे घर में बस उन्हीं की तारीफ होती थी, और रिया वो बस घर का काम करने वाली एक परछाई बनकर रह गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, सबके कपड़े प्रेस करना, रसोई संभालना, बस यही उसकी जिंदगी थी। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो शबीना चीख पड़ती, अरे ओ काली, बैठने के पैसे मिलते हैं तुझे, जल्दी उठ, मेहमान आने वाले हैं। रिया चुपचाप उठ जाती। उसे अब आदत हो चुकी थी। माहिरा और हिना भी अपनी मां जैसी ही थी। दोनों अपनी बड़ी बहन को नौकरानी समझती थीं। रिया, मेरे सैंडल साफ कर। रिया, मेरे बाल बना। रिया, मेरी ड्रेस प्रेस हुई या नहीं। रिया बिना जवाब दिए सब करती रहती। उसे लगता था शायद वो इसी लायक है। स्कूल जाने की उम्र में भी वो घर में कैद थी। उसकी किताबों की जगह उसके हाथों में पोछा था, लेकिन एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, उसकी आवाज। रिया जब अकेली होती तो धीरे धीरे नातें और कुरान पढ़ा करती थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाले रो पड़े, मगर घर वालों को उसकी आवाज नहीं, बस उसका रंग दिखाई देता था। एक दिन मोहल्ले में किसी शादी की बात चल रही थी। शबीना अपनी बेटियों की खूबसूरती के किस्से सुना रही थी। तभी एक औरत ने पूछ लिया, और आपकी बड़ी बेटी? शबीना हंस पड़ी, अरे छोड़ो उसे, उसका तो नाम मत लो। रिया वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उस रात उसने पहली बार आईने में खुद को बहुत देर तक देखा। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया और धीरे से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी रात सजदे में बैठी रही। या अल्लाह, अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो जरूर कोई वजह होगी। दिन गुजरते गए। माहिरा और हिना के रिश्ते आने लगे। घर में खुशियां थीं, लेकिन रिया का जिक्र आते ही लोग मुंह बना लेते। एक बार कुछ रिश्तेदार घर आए। रिया किचन में खाना बना रही थी। जब सब खाने बैठे तो हर कोई खाने की तारीफ करने लगा। वाह, खाना तो कमाल का है। किसने बनाया? शबीना तुरंत बोली, मेरी बेटी माहिरा ने। माहिरा को तो चाय बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन वो मुस्कुराकर तारीफ सुनती रही। रिया चुप रही। उसे अब अपने हिस्से की पहचान मांगने की आदत नहीं थी। फिर एक दिन शहर में खबर फैली, दुबई से बहुत बड़ा कारोबारी अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने आया है। उस आदमी का नाम था हाजी करीम और उसके बेटे का नाम था फरहान। पूरा शहर चाहता था कि उनकी बेटी उस घर में जाए। शबीना ने भी तुरंत अपनी बेटियों की तस्वीरें भिजवा दी। कुछ दिनों बाद जवाब आया। वे लोग लड़की देखने आ रहे थे। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। नई सजावट, महंगे कपड़े, मिठाइयां, लेकिन सारा काम कौन कर रहा था? रिया। सुबह से रात तक वो रसोई में लगी रहती। शबीना बार बार धमका रही थी, खबरदार, जो मेहमानों के सामने आई, तेरी शक्ल देखकर रिश्ता भाग जाएगा। रिया ने सिर झुका लिया। उसे वैसे भी किसी उम्मीद की आदत नहीं थी। आखिर वो दिन आ गया। फरहान अपने माँ बाप के साथ आया। सादा कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी नरमी। माहिरा और हिना सज धज कर उनके सामने बैठी थी। फरहान की माँ ने दोनों की तारीफ की, लेकिन फरहान चुप था। खाने का वक्त आया।
जैसे ही उसने खाना खाया वो रुक गया। ये खाना किसने बनाया है? शबीना बोली। माहिरा ने। फरहान मुस्कुराया। सच? माहिरा घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी यूसुफ साहब सच बोल बैठे। बेटा, खाना रिया ने बनाया है। फरहान ने तुरंत कहा। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? शबीना घबरा गई। नहीं नहीं, वो बाहर नहीं आती। लेकिन फरहान की मां बोली, बुलाइए उसे। रिया घबराते हुए बाहर आई। साधारण कपड़े, हाथों पर आटे के निशान और झुकी हुई नजरें। शबीना को यकीन था कि अब बेइज्जती होगी, लेकिन फरहान बहुत देर तक रिया को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अम्मी, मुझे लड़की पसंद है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शबीना चीख पड़ी, क्या? ये काली लड़की? फरहान ने शांत आवाज में कहा, मैं चेहरे की खूबसूरती नहीं ढूंढ रहा, मैं दिल की खूबसूरती ढूंढ रहा हूं। रिया की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके रंग से आगे बढ़कर उसे देखा था। फरहान ने कहा, जिस लड़की के हाथों में इतना स्वाद है, जिसकी आंखों में इतनी शर्म और सब्र है, वो किसी भी घर को जन्नत बना सकती है। उस दिन रिया पहली बार खुद को बदसूरत नहीं, खास महसूस कर रही थी। निकाह हो गया। रिया उस घर से विदा हुई जहां उसे कभी अपनापन नहीं मिला था। फरहान ने उसे वो इज्जत दी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। समय बीतता गया। रिया धीरे धीरे बदलने लगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। दूसरी तरफ शबीना की बेटियों की शादियां टूट गईं। घर में परेशानियां बढ़ने लगीं। एक दिन मजबूरी में शबीना मदद मांगने रिया के घर पहुंची। रिया चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर शबीना को गले लगा लिया। शबीना रो पड़ी, मुझे माफ कर दो बेटी। रिया मुस्कुराई, रंग से इंसान छोटा नहीं होता अम्मी, दिल छोटा होने से होता है। उस दिन शबीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और रिया ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के दिल में होती है।